शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा टॉपिक है नज़ला, ज़ुकाम और कीड़ा। आम तौर पर नाक से बहने वाली रतूबत को हम नज़ला जानते हैं, लेकिन यही अगर हल्क में गिर जाए तो उसको हम केरा कहते हैं। तो जो केरा है वो ज़्यादा पेचीदा मर्ज़ है और इसके अंदर जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। नज़ला आम तौर पर मौसमी सी चीज़ होती है। बाज़ दफ़ा कोई छोटी मोटी एलर्जी हो गई जिससे नाक बहनी शुरू हो गई तो इसको हम आम तौर पर नज़ला कहते हैं। हर वो चीज़ जो नाक से नीचे को गिरती है उसको नज़ले का नाम दिया जाता है। और जो केरा है वो हल्क में गिरता है और हल्क में गिरने की केरे की बहुत सारी वजूहात होती हैं। मसलन यह है कि नाक़िस खुराक का खाना जो है वो नाक के अंदर पोलिप का बन जाना, या नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, या टॉन्सिल्स के बनने की वजह से, या ग्लैंड्स की स्वेलिंग की वजह से जो है वो केरे का आर्जा हो जाता है। तो केरे से कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? ये होता है कि अगर ये मुसलसल रहता है तो इसकी वजह से जिस्म घुलना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी होनी शुरू हो जाती है। फिर यह है कि खराटे आते हैं, नींद में इंसान बोलता है, बाज़ लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं। ये केरे की वजूहात से भी होता है ये सारा कुछ। और इसके अलावा ये है वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है। फिर इसके अलावा ये है कि नज़र कमज़ोर हो जाती है और काम में दिल नहीं लगता है, उकताहट होना शुरू हो जाती है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इंसान जो है वो प्यास लगती है, पानी पीता है और हल्क खुश्क होना शुरू हो जाता है, आवाज़ बदी हो जाती है। और फिर बात केरे की यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ये है कि पेशेंट एनेमिक हो जाता है, यानी उसके अंदर बुज़ की शिकायत यानी खून की कमी हो जाती है, रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है, यानी पिलाहट आनी शुरू हो जाती है और मैदा ख़राब रहना शुरू हो जाता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि मुसलसल केरा गिरने की वजह से हलक ख़राब रहता है और हलक के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, जिससे जो साफ़ हवा है वो जिस्म के अंदर दाखिल नहीं हो पाती अच्छे तरीके से, उसको रुकावट होती है। और लंग्स के अंदर जो साफ़ हवा, जब ऑक्सीजन वाली हवा जो है वो नहीं जाती है तो खून में पूरी तरह से सफाई नहीं होती है। जब खून की सफाई नहीं होती है तो लाजमी बात है कि खून के साफ़ ना होने की वजह से खुराक में ऑक्सीडेशन नहीं होती है। जब ऑक्सीडेशन नहीं होती है तो खाना पूरे तरीके से हज़म नहीं होता है और इसकी वजह से फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। यही वो वजह है जिसकी बुनियाद पर मैदा मुश्किल ख़राब रहता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है। फिर यह है कि इसके बाद कब्ज़ रहती है, बवासीर हो जाती है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ एक केरा जो है वो कर देता है। तो केरे से बचने के लिए हम आपको बाद में बताते हैं। इससे अगली इसकी कॉम्प्लिकेशन चंद एक ये बताते हैं आपको कि गंदी हवा जो है वो भी खारिज नहीं होती, जो जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा कहते हैं, वो खारिज ना होने की वजह से जिस्म के अंदर वेन्स फूलना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन कहते हैं। यहाँ पे नालियाँ उभर आती हैं और गाल पिचक जाते हैं। और इसके अलावा जो चेहरे की वो एक, बल्कि पूरी बॉडी की जो एक फिगर है वो चेंज होकर रह जाती है। हम बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसका या फिज़ीक है जो वो अट्रैक्टिव या पुरकशिश या कह लें कि दिलकश नहीं रहती है और ऐसे लगता है कि जैसे मरी मरी सी तबीयत है वो महसूस होना शुरू हो जाती है। और ये केरा है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है
تو ناظرین کیوں نہ اس کا پراپر علاج کیا جائے تاکہ یہ سارے مسائل، مثلا نظر کا کمزور ہونا، بالوں کا سفید ہونا، آواز کا خراب ہونا، باڈی اسٹرکچر جو ہے اس کا متاثر ہو جانا، اور اس کے علاوہ یادداشت پہ اثر کا پڑنا، پھر ہاضمے کا خراب ہونا، اس سے بواسیر کا پیدا ہونا، قبض کا پیدا ہونا، اور بہت سارے جو مسائل ہیں وہ ایک صرف کیرا جو ہے وہ کر گزرتا ہے۔ جب اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں تو اس کا ہمیں پراپر علاج کروانا چاہیے۔ علاج میں یہ جو باتیں میں کرنے لگا ہوں یہ زیادہ تر ہومیوپیتھک طلباء کے لیے ہیں کہ ہمیں اس کا علاج اکارڈنگ ٹو سمٹمز سب سے پہلے ہمیں ایک آدھ ڈوز جو ہے نکسلنیکا کی اور ایک ڈوز سلفر کی دیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اگر تو باڈی اسٹرکچر جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے تو اس کو ٹیوبرکلونیم کی ایک ڈوز دے کر ہم باقاعدہ علاج شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ نسوڑ جو ہے وہ میڈیسن کے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں بلڈ کے اندر، سیرم کے اندر جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس کی کہہ لیں میڈیسن کو کام کرنے میں، تو نسوڑ جو ہے وہ اس رکاوٹ کو میرے خیال میں دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ ہے کہ جو نزلے کی، کیرے کی پراپر میڈیسن ہے وہ شروع کریں۔ اس میں بہت ساری میڈیسنز آ جاتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے علامات کے مطابق وہ دوائی دی جائے جو اس کی علامت بنتی ہے تو بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثلا بال سفید ہیں تو اور ذہنی مشقت کر رہا ہے تو اسرفاس بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے لیے۔ اور باقی تو نزلہ زکام ہے اور اس کے ساتھ یہ ناک میں پولپس بنے ہوئے ہیں تو ٹیوپریم بھی ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ہے لیمنا مائنر ہے، اور بہت ساری میڈیسنز ہیں جو اکارڈنگ ٹو سمٹمز ہم دیں تو الحمدللہ نزلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں، آپ اپنے والد سے جو ہے وہ لازمی مشورہ کریں، اور جب تک آپ اپنے والد سے پراپر مشورہ کر کے پراپر میڈیسن نہیں لیتے ہیں، سیلف میڈیکیشن سے آپ کو کیرے سے آرام نہیں آئے گا۔ بہت شکریہ، ہم انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔